यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आई है। मझधार में फंसी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी ने यहां राम को सियासी मुद्दा बनाते हुए उनके नाम पर खुलकर वोट मांगना शुरू कर दिया है। पार्टी अयोध्या में रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का श्रेय लेते हुए जगह जगह इसकी होर्डिंग्स लगवाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी की तरफ से लगाई गई राम मंदिर की तस्वीरों वाली इन होर्डिंग्स पर सियासी कोहराम मच गया है। विपक्षी पार्टियों का साफ आरोप है कि विकास और बुनियादी मुद्दों पर फेल बीजेपी अब वोटरों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए जानबूझकर राम भगवान के नाम का सहारा ले रही है। यूपी की सियासी महाभारत में भगवान राम पिछले 3 दशकों से बड़ा मुद्दा बने रहते हैं। उम्मीद थी कि विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावों के बीच अपने मंदिर का वनवास खत्म होने के बाद भगवान राम को इस बार सियासत की शतरंजी बिसात पर इस्तेमाल होने से बचने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये कयास गलत साबित होते हुए और चुनाव की घोषणा से तकरीबन महीने भर पहले ही जोरदार तरीके से उनकी एंट्री हो गई है। राम के नाम की इस बार एंट्री ही नहीं हुई है, बल्कि खुलकर उनके नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत से आए फैसले की वजह से हो रहा है, लेकिन राम के नाम पर अक्सर वोट मांगने वाली बीजेपी इसका श्रेय खुद ले रही है, वो भी चोरी छिपे नहीं बल्कि शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाकर खुलेआम डंके की चोट पर। पोस्टर शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं। उसमें ये दर्शाया गया है कि पहले राम मंदिर का जो अस्तित्व था वो कैसे था और आपका क्या संदेश देने की कोशिश है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि श्री राम मंदिर हम लोगों के आस्था का विषय रहा है और निश्चित रूप से जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशल मार्गदर्शन में और कुशल पैरवी के कारण ही, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैरवी लगातार हुई है, इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी यह निर्णय दिया और जिसके चलते वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बैनर ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता है। हमारी जो पहले से ही हमारा मानना था, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि रामलला को हम टेंट से निकालकर और भव्य राम मंदिर में बैठाएंगे, उसी को हमने दिया था कि चुनाव के पहले जब हम चुनाव में गए थे पिछली बार 2017 में, उस वक्त की क्या अयोध्या की स्थिति थी और आने वाले 2022 में जब हम चुनाव में जा रहे हैं उस समय हमने जो वादा किया था उसको किस तरीके से पूरा किया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ती है और शायद यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे आरओबी हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने को तैयार है। ये सारी चीज़ें विकास के नाम पर हम लोग सदैव चुनाव लड़ रहे हैं। मेडिकल के फील्ड में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। मंदिर के नाम पर वोटरों को साधने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामलला का मंदिर, इसके लिए तो आंदोलन हम लोग पहले से ही कर रहे थे। बस बात केवल इतनी सी है कि हमने अपने वादे को जो पूरा किया है उसको हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि जो हमने सख्त पैरवी की, जो हम लोग लग के सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर बहस किए, उसी का नतीजा है कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का है। तो हमने दिखाया है कि इसके पहले रामलला टेंट में थे और जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। इसी को केवल ये कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले? जी बिल्कुल, विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो यह विपक्ष ही है जो बार बार कहता था कि नहीं, इसमें जो है इतनी जल्दी क्या है और रामलला पर डिसीजन और मंदिर के नाम पर डिसीजन क्यों होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस देखा जाएगा, आगे चलता रहेगा, टलता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने पैरवी की, हम लोगों के वकीलों ने पैरवी की, इसलिए वहाँ इतनी जल्दी निर्णय आ चुका है। तो निश्चित रूप से यह तो विषय हमारा रामलला का हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था। विपक्ष को केवल आरोप लगाना है, विपक्ष भयक्रांत है, उनको कोई ना कोई हार का बहाना ढूंढना है, उन्होंने धर्म को हार का बहाना ढूंढा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर संगम नगरी प्रयागराज में तो बीजेपी की तरफ से तमाम जगहों पर लगाई गई होर्डिंग्स ने यह साफ कर दिया है कि विकास और सुशासन अपनी जगह है, वोट तो भगवान राम और उनके मंदिर के नाम पर ही मांगना पड़ेगा। प्रयागराज में जो होर्डिंग्स लगवाई गई है उनमें रामलला की 2 तस्वीरें भी प्रिंट हैं। पहली तस्वीर में टेंट में बारिश में भीगते हुए रामलला की तस्वीर है, तो दूसरे हिस्से में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के भव्य मॉडल की। होर्डिंग्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फर्क साफ है, तब रामलला थे टेंट में और अब हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण।
सबसे नीचे बीचों बीच बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल बना हुआ है। इसके बाईं तरफ लिखा हुआ है सोच ईमानदार काम दमदार, जबकि दाहिनी तरफ लिखा हुआ है फिर एक बार भाजपा सरकार। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।